अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों का सिंपल रोटी खाने को दिल नहीं करता तो आटे में मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलाकर इस तरीके से गूंदें और रेसिपी आप लोगों की अमेजिंग सी तैयार हो जाएगी। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 1 कप आटा ले लेना है, ठीक है, चक्की का आटा जो होता है। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने प्याज ऐड कर देने हैं, हरी मिर्चें ऐड कर दें, टमाटर ऐड कर दें और हरा धनिया ऐड कर दें, ठीक है। ये तमाम आप लोगों ने ऐड करने के बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती रहूँगी। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर देना है। इसके साथ साथ इसमें आप लोगों ने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने हल्दी पाउडर ऐड कर देने हैं और इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने धनिया पाउडर ऐड करना है, ठीक है। धनिया पाउडर ज़रूर ऐड किया करें। ये ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर देनी है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। और फिर आप लोगों ने इसको जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं उस तरीके से आप लोगों ने इसको गूंद लेना है और ना ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना और ना ज़्यादा नरम गूंदना है, ठीक है। बस नॉर्मल आप लोगों ने इसको गूंदते जाना है। जिस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ इस तरीके से आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इस तरीके से इसको ऐसे गूंद लेने हैं। देखें, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये सख्त भी नहीं है और ज़्यादा नरम भी नहीं है, बस आप लोगों ने इसको नॉर्मल ही रखना होता है, ठीक है। जैसे ही ये गूंद जाए तो आप लोगों ने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे आटे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया। अब हम इसको ऐसे रख देंगे, कवर करके आप लोगों ने रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी से फ़ायदा उठाते जाएं, ठीक है। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसी आटे के 2 पेड़े तैयार कर लेंगे, ठीक है। मैंने आटा कम गूंदा है, आप लोग अपने हिसाब से ज़्यादा भी गूंद सकते हैं। जो है उसी आटे के 2 पेड़े तैयार कर दिए, ठीक है। नॉर्मल साइज़ के आप लोगों ने पेड़े से तैयार कर देने हैं। इनको साइड पे रख देते हैं और एक को हम बेल देंगे। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से बेल लेना है। जिस तरीके से मैं इसको बेलूँगी इस तरीके से आप लोगों ने इसको बेल लेना है। और अब आप लोगों का काम होगा यहाँ पर स्टार्ट, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप लोग इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों का सालन बनाने को दिल ना करे, वैसे भी मौसम ऐसा है कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता, बस कहते हैं कि झटपट से काम हो जाए, तो ये झटपट वाला काम आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ऐसे बारीक बेल लेने हैं, जितना आप लोगों से हो सके उतना बारीक इसको बेल लें, जिस तरीके से मैंने इसको बेल दिया। इसके बाद आप लोगों ने एक पैन ले लेना है, इसको ऑयल से ग्रीस कर दें। ऐसे हल्के से ऑयल से आप लोगों ने इसको ग्रीस कर देना है। उसके बाद जो हम लोगों ने ये बेल के रखा था आप लोगों ने ये इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और एक साइड आप लोगों ने पकने देनी है, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। जैसे ही आप लोग देखें एक साइड पक चुकी है तो इसकी साइड को मैंने चेंज कर दिया। अब आप लोगों ने यहाँ पर 1 अदद अंडा ले लेना है, ठीक है, और इसके ऊपर आप लोगों ने डाल देना है इस तरीके से। चम्मच की मदद से इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से फैला लेना है। जिस तरीके से मैं इसको फैला रही हूँ पूरे पराठे पर ये आना चाहिए, ठीक है। ऐसे जिस तरीके से मैंने फैलाया इस तरीके से आप लोगों ने इसको फैला लेना है बहुत ही स्पेशल तरीके से। और थोड़ी देर आप लोगों ने इसको ऐसे ही पकने देना है। इसके बाद जैसे ही आप लोग देखें थोड़ा सा ये पकने लग गया है तो इसके ऊपर आप लोगों ने मोज़रेला चीज़ ऐड कर देनी है, जिससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा और बहुत ही अमेजिंग लुक आएगी और स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। तो मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद जो दूसरा पेड़ा हम लोगों ने बनाया था इसको भी मैंने बेल दिया। जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप लोगों ने बेल लेना है और इसको उसके मुताबिक आप लोगों ने सेट कर देना है, ठीक है। जिस तरीके
तरीके से मैं इसको सेट कर रही हूँ, इस तरीके से आप लोगों ने इसको सेट कर देना है और फिर आप लोगों ने हल्का सा ऑयल ऐड करना है। जैसे ही आप लोग देखें दूसरी साइड एक अमेजिंग सा कलर आने लग गया है दूसरी साइड पे, तो हल्के हाथों से आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज कर देना है और ऐसे ही आप लोगों ने हल्का हल्का ऑयल डालते जाना है और दोनों साइडों पर एक अमेजिंग सा कलर आने तक पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो ये रेसिपी बनाने में और आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। मैं एक अमेजिंग सा कलर आने दूंगी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे अमेजिंग रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। ऊपर से आप लोगों ने चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देने हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं अपनी तकरीबन रेसिपीज़ में यूज़ भी करती हूँ। इसके बाद आप लोगों ने इसकी कर देनी है कटिंग, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों को कटिंग पसंद हो उस तरीके से आप लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसकी कटिंग कर दूंगी और स्पेशल तरीके से ये देखिए अंदर तक ये पक चुके हैं और बहुत ही अमेजिंग लुक आ चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अमेजिंग इसकी लुक है और स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। आप लोग इसकी लुक देखें। अगर आप लोगों का सालन बनाने को या खाने को दिल ना करे तो ये रेसिपी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को भी बना कर दे सकते हैं। बस इसमें से आप लोगों ने हरी मिर्चों को स्किप कर देना है, बाकी तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें यूज़ करनी होती है अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं। वैसे बड़े तो हर चीज़ माशाल्लाह से खा लेते हैं, तो आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें ऐड करनी होती हैं और आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।